आज की इस वीडियो में हम इंटीजर वेरिएबल जो है वो सी प्लस प्लस में लिखेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि वेरिएबल है क्या। मिसाल के तौर पर अगर नॉर्मली हम मैथ्स में देखते हैं तो वहाँ पे हमें यहाँ पे मिसाल के तौर पर अगर हम एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम कुछ इस तरह लिखते हैं, लेंथ इज इक्वल टू 25, width is equal to 10, area is equal to length multiply with width, area is equal to 20 to 50। यहाँ पे ये लेंथ हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है। वेरिएबल का लफ्ज़ अगर आप देख लिए वेरी से निकला हुआ है, और वेरी से मुराद है कोई चीज़ जब वो आपके पास चेंज होती है या तब्दील होती रहती है। इससे ये मुराद है कि इस साइड पे ये 25 वैल्यू फिक्स्ड नहीं है हमारे पास। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम इसकी बजाय कोई और वैल्यू भी लिख सकते हैं, और जब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जो फार्मूला है तो उस वैल्यू के हिसाब से हमारे पास ये क्या करेगा, ये कैलकुलेट करेगा। ये वेरिएबल जो है ये वैल्यू स्टोर करेगा, और जो वैल्यू इसमें होगी उसी के हिसाब से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और साथ में इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास हम मैथ में इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इसमें हम कोई भी वैल्यूज़ जो हमारी रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आम जिंदगी में रेक्टेंगल है, दो रेक्टेंगल है। सबसे पहले रेक्टेंगल है, उसकी वैल्यू लेंथ 12 है और विड्थ हमारे पास क्या है, 10 है। तो हम यहाँ पे दे सकते हैं, और ये उसके हिसाब से जब ये कैलकुलेट करेंगे तो हमें 120 देगा। फिर हमारे पास एक दूसरा रेक्टेंगल है, और उसके एरिया हमारे पास क्या है, लेंथ हमारे पास 12 है और विड्थ भी हमारे पास क्या है, 12। तो ये हमारे पास क्या देगा, 144। इससे ये मुराद है कि वैल्यू अगर चेंज होती भी रहती है तो हमारे पास हम इसे इन वेरिएबल में हम ले सकते हैं। आज हम देखेंगे इंटीजर जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं सी प्लस प्लस में। सबसे पहले इंटीजर वेरिएबल मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं कि x इज इक्वल टू 5। मैथ्स में एक सिंपल सा हमारे पास है, तो हम उसे किस तरह लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 5। ये 5 वैल्यू क्योंकि हमारे पास एक इंटीजर डेटा टाइप का नंबर है, तो हम क्या लेंगे, इस 5 को हम x वेरिएबल में वैल्यू हम डालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीजर। इंटीजर हमारे पास एक कीवर्ड या रिजर्व वर्ड है। कीवर्ड से मुराद हमारे पास ये चंद ऐसे अल्फाज है या रिजर्व वर्ड्स है जो हम किसी मखसूस काम के लिए सी प्लस प्लस में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे अगर आप देख ले, ये इंटीजर हो गए जो ब्लैक आपके पास हमने जितने भी लिखे हैं, ये इंटीजर हो गया, यूजिंग नेम स्पेस, इंटीजर, रिटर्न। ये जब भी हम लिखते हैं तो इसे किसी मखसूस काम के लिए सी प्लस प्लस में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जब हम इंटीजर लिखते हैं तो सी प्लस प्लस इंटीजर को देखकर उसे अंदाज़ा होता है कि अब हमारे पास जो भी वेरिएबल होगा वो हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप का होगा। उसके बाद हम वेरिएबल का नेम लिखेंगे। जिस तरह हमने कहा था कि सपोज हम लिखना चाहते हैं x इज इक्वल टू 5, तो हमने क्या लिखा, x लिखा। अब ये x हमारे पास रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल को। अब x को हमने कोई वैल्यू देनी है, तो वैल्यू हम दो तरीके से देख सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि इसी लाइन में हम उसे वैल्यू दे दें, x इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे हम क्या लिखे, लाइन के एंड पे हमें मालूम है किसी भी स्टेटमेंट के एंड पे हम सेमीकोलन लिखते हैं। सो इंटीजर डेटा टाइप को पहला तरीके के जरिए हम इस तरह कर सकते हैं कि हम सबसे पहले वो कीवर्ड वो कौन सा है, int, जो इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, फिर वेरिएबल नेम को, फिर इक्वल साइन, और फिर उसमें जो वैल्यू हमने देनी है वो हम असाइन करेंगे x को। दूसरा तरीका क्या है, हम इसे दो लाइन के जरिए हम इसे लिख सकते हैं। सबसे पहले लाइन में हम इसे लिखते हैं इंटीजर x, और नीचे लाइन में जो वैल्यूज हमने इसे असाइन करनी है हम वो असाइन करते हैं। सो वेरिएबल को हम दो स्टेप में सी प्लस प्लस में हम लिख सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। पहले स्टेप में हम इसे डिफाइन करेंगे कि हमारे पास ये किस डेटा टाइप का, ये इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है या स्ट्रिंग, और जितने भी डेटा टाइप है वो अगली वीडियोस में हम देखेंगे। उसके लिए हम की वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे जो सी प्लस प्लस में है। इंटीजर के लिए हमारे पास क्या है, int है। फिर हम उस वेरिएबल का नेम लिखेंगे, यहाँ पे x है। अगर यहाँ पे इस तरह इस एग्जांपल में हमने लेंथ ली हुई है तो हम लिखेंगे लेंथ या विड्थ, जो भी हो हम इसमें लिख सकते हैं। फिर अगली हम क्या करेंगे, इससे हम वैल्यूज देंगे। अच्छा, पहली स्टेप जिसमें हम ये डेटा टाइप और उसके वेरिएबल नेम लिखते हैं, हम सी प्लस प्लस में इसे कहते हैं कि ये हमारे पास डिक्लेरेशन का स्टेप। हम डिक्लेयर करते हैं कि हमारे पास किस डेटा टाइप और उस वेरिएबल का नेम क्या होगा।
और दूसरे स्टेप पे जब हम इस वेरिएबल को वैल्यू देते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास इनिशियलाइजेशन का स्टेप है। ये हमारे पास इस तरह दो अलग स्टेप में भी हो सकते हैं और हम इसे एक स्टेप में भी डिक्लेयर भी कर सकते हैं और इनिशियलाइज भी हम कर सकते हैं। ये तो हमने कर लिया। अब हमें ज़रूरत है कि हम इसे कंसोल में डिस्प्ले करें। तो कंसोल में डिस्प्ले हम इसे इस तरह कर सकते हैं कि सी आउट हमारे पास है, उसके बाद आपने डायरेक्ट अगर वेरिएबल का नेम हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के बाद लिखे और ना सिंगल कोट डबल कोट किसी चीज़ के बगैर और हम उसे रन करें तो इसने वही वैल्यू दी जो हमारी वेरिएबल की थी। अगर यहाँ पे हम ये वैल्यू चेंज करते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल है हम इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, इसके बाद F11, तो जो वैल्यू हम वेरिएबल को देंगे ये हमें उसी तरह रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ भी लाजमी है, अगर हम कंसोल में कोई इससे पहले स्ट्रिंग जो है शो करना चाहे, मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं कि वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, अगर अब हम इसे सिंपल रन करेंगे तो ये हमें क्या डिस्प्ले करेगा, वैल्यू ऑफ x इक्वल, क्योंकि कंसोल में हमने सिर्फ दिया हुआ है कि आप हमें डिस्प्ले करें वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू। उसके बाद अगर हम इसकी वैल्यू शो करना चाहें तो यहाँ पे हम क्या, इससे पहले जो हमने वीडियो में देखी थी, अगर एक से ज़्यादा मुख्तलिफ डेटा टाइप्स की हो तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर करते हैं। तो लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर उसके बाद x, अब अगर हम इसे रन करें तो यहाँ में क्या शो करेगा, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 10।